हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 10। और यहाँ पे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अच्छे से देखिए और खुद से बनाने ट्राई कीजिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्न को उनकी बढ़ती हुई चाय प्रवृत्ति में अरेंज करो। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा चाय कौन है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन सी है। और फोर्थ वन इज, निम्न को बढ़ते हुए विद्युत धनात्मक लक्षण में अरेंज करो। खुद से ट्राई करेंगे सभी लोग, खुद से ट्राई करो, देखो हो पा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई हो, और अगर नहीं बन पा रहे हैं तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के बाद इतने जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केएम सेंटर। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यू वीडियो लेक्चर को। एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द YouTube एंड यू कैन गेट my video on my YouTube channel, that is KM Center. So start करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या लिख के आना, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिख के आना। तो उसी में थोड़ा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट में ये करते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। और लास्ट तक वीडियो के एंड तक देखने पर आप ये सारे क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन साइड में लिख दीजिए और जब वीडियो का एंड हो जाए तब खुद से ही सॉल्व करना और कमेंट में बताना कि हाँ क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। चलो, सो देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसी में आगे बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में थोड़ा मैं यहाँ पे बनाता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मैग्नीज, और यहाँ पे फी, को, नी, कॉपर, टिन, लेड, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cu, Hg, Ag, प्लेटिनम, Au, सोना। ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, टिन, लेड, हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन से जिनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नीचे रखते हैं, कॉपर, Hg, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन किया करें। ये होती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बढ़ेगा? ई नॉट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ई नॉट। ई नॉट मतलब माना कि इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, और क्या बढ़ता है? ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ये भी बढ़ती है। ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या क्या बढ़ेगा? माना कि इलेक्ट्रॉन विभव बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ रही है इसका मतलब कोई ज्यादा अपचयित होगा, मतलब अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अपचयित होने की प्रवृत्ति। ये सभी चीजें आप नोट कर चुके हैं, बस समझते रहिए। ठीक है, अपचयित होने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अगर अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या करेगी? घटेगी। ठीक है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ऊपर से नीचे आने पर तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घट जाएगी। और बातें करते हैं। ठीक है, और क्या होता है? हमने बताया कि जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, रासायनिक सक्रियता, वो कहाँ से कहाँ बढ़ती है? वो नीचे से ऊपर। ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होती है? रासायनिक सक्रियता बढ़ती है। क्या होती है? रासायनिक सक्रियता क्या होती है? बढ़ती है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, रासायनिक सक्रियता क्या होती है? बढ़ती है। तो इतने डिस्कशन हम कर चुके थे लास्ट वीडियो लेक्चर में और यहाँ हम डिस्कशन हम करेंगे आगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट लिखेंगे। इसके नोट, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट। ठीक है, ये आपको नोट्स में डालना है और नोट्स में लिखेंगे वैसा। क्या होता है देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, अगर ये एल्युमिनियम है, ये मैग्नीशियम है, जो धातु एल्युमिनियम से ऊपर स्थित है तो वो तो रिएक्टिव तो होगी। ये तो है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर एलिमेंट होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, ये उससे कम रिएक्टिव, ये उससे कम रिएक्टिव। मतलब नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो धातु, ठीक है, जो धातु अपने से नीचे वाली धातु के ऊपर रखी है, ये समझिए, ठीक है, जो धातु किसी दूसरी धातु के ऊपर रखी है वो क्या करती है, दूसरी धातु को आसानी से अपचयित कर सकती है। क्या कर सकती है? अपचयित कर सकती है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, लिखेंगे, ये पॉइंट आप लिखेंगे सभी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अभी समझाता हूँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु किसी अन्य धातु से ऊपर रखी है, किसी अन्य मतलब दूसरी अन्य धातु से ऊपर स्थित है, वह उस धातु को उस धातु को उस धातु को उस धातु के लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विस्थापित कर देती है। ये बात याद रखेंगे सभी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु किसी अन्य धातु से ऊपर स्थित है, वह उस धातु को उस धातु के लवण के विलयन से क्या कर देगी, विस्थापित कर देती है। देखते हैं कैसे कर देती है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जिंक है, ये Fe है, ठीक है। तो जिंक ऊपर है ना, तो जिंक ज्यादा रहेगी, मतलब जिंक धातु क्या कर देगी, आयरन को अपचयित कर देगी, मतलब आयरन को विस्थापित कर देगी उसके लवण के विलयन से, ठीक है। तो आयरन के लवण का विलयन क्या हो जाएगा, FeSO4, ठीक है। ये क्या है, FeSO4 आयरन का एक लवण है, फेरस सल्फेट, ठीक है। अगर इसमें मैं क्या डाल दूं, जिंक डाल दूं, क्या डाल दूं, जिंक डाल दूं मैं, जिंक। तो ये जिंक क्या करेगा, इस Fe को निकाल देगा, ठीक है, और खुद यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस में Fe, ठीक है। तो Fe को इसने क्या कर दिया, अपचयित कर दिया। देखो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे जिंक की आप निकालोगे तो प्लस का 2 आएगी। तो क्या जिंक की 0 से क्या हो रही है, +2, मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ Fe की +2 है, यहाँ पे Fe की 0 है, तो +2 से 0 और मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। Fe का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो भी धातु किसी अन्य धातु के ऊपर रखी है वो क्या करेगी, अपने से, ठीक है, उस धातु के लवण के विलयन से उसको क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकती है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं। अगला देखते हैं, जैसे मैं यहाँ बात करूँ CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर के लवण का विलयन प्लस यहाँ पे मैं Fe डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, Fe। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कॉपर को अपचयित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये देख रहे थे कि जो कॉपर सल्फेट है, अगर उसमें मैं Fe डाल दूं, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का लवण है, कॉपर का लवण है कॉपर सल्फेट, उसमें अगर मैं Fe डाल देता हूँ तो क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये बताना है, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट है उसमें अगर मैं Fe डाल देता हूँ तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये कॉपर, ये जो आयरन है वो कॉपर को अपचयित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जाएंगे, सबको लर्न हो जाने चाहिए, मैंने कहा था सब लोग याद करने, ठीक है। देखो क्या कॉपर सल्फेट, ये Fe, यहाँ पे देखेंगे कॉपर कहाँ पे रखा है, ये सॉरी ये कॉपर यहाँ पे रखा है, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर रखा है, यहाँ पे देखते हैं। और Fe कहाँ पे रखा है, ये Fe यहाँ पे रखा है। अब मैं पूछता हूँ रिएक्टिव ज्यादा कौन है, रिएक्टिव ज्यादा कौन है, तो आप कहेंगे नीचे से ऊपर जाते हैं तब सक्रियता बढ़ती है, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है। अब Fe अगर ज्यादा रिएक्टिव मतलब Fe ऊपर रखा है किससे, कॉपर से, तो Fe आराम से क्या कर सकता है, कॉपर को अपचयित कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर इसकी जगह पे, मतलब ये FeSO4 ये बन गया और कॉपर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सभी रिएक्शन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। और इस रिएक्शन को कहते हैं क्या है, विस्थापन रिएक्शन। क्या हो रहा है, देखो कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे कॉपर बैठा हुआ था, कॉपर को हटा के Fe खुद आ गया यहाँ पे, मतलब Fe ने कॉपर को निकाल दिया, ठीक है, Fe ने क्या कर दिया, कॉपर को निकाल दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया और वहाँ पे खुद आ गया। इस
प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं, विस्थापन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ना, आयरन क्या कर रहा है, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट करा दे रहा है, ठीक है, आयरन क्या कर रहा है, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट करा दे रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हो गए विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। देखो कितनी आसानी से हम बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। केवल पार्टिकुलर केसेस में, विस्थापन रिएक्शंस में हम बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कुछ और, ये पॉइंट नोट करेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु अपने कुछ धातुओं से ऊपर रखी है वो उनके लवण के विलयन से क्या करेगी, उन्हें विस्थापित कर देगी, क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारे पास, जलियन SO4 प्लस कॉपर, जलियन प्लस CuSO4 एरो, इसमें से पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी। तो ऐसे आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में कि जिंक सल्फेट कॉपर से क्रिया करता है, लेकिन जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है कि नहीं समझाइए, ठीक है, या इसका उल्टा पूछ देगा, ठीक है। तो पहले देखो जैसे जिंक सल्फेट और कॉपर, आपको पता है कि जो कॉपर रखा है तो वो नीचे रखा होता है हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पे, ठीक है, और जिंक क्या होता है हाइड्रोजन से ऊपर। इसका मतलब क्या है कि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, मतलब जिंक सल्फेट, मतलब कॉपर जिंक को नहीं करता है, ठीक है, ये बात समझ लो, क्योंकि कॉपर नीचे रखा है, कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर जिंक को नहीं निकाल पाएगा, तो ये तो नहीं होगी रिएक्शन, ये वाली होगी, क्योंकि जिंक ऊपर रखी है, ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को निकाल देगी और क्या बना देगी, ZnSO4, और कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन आते हैं, और कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि जिंक सल्फेट कॉपर विलयन से क्रिया है, जिंक सल्फेट का विलयन कॉपर से क्रिया नहीं करता है, जबकि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया करती है, क्यों, तो आप वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक जो होता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि जो कॉपर होता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार जिंक से कम रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है, इसलिए वो जिंक सल्फेट विलयन से क्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये इसका हम पीछे से रीजन दे देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से करेंगे। आगे आगे बढ़ते हैं, समझ में आया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी नोट लिखेंगे नीचे सभी लोग, इस वाले पॉइंट को भी। क्या देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी है उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित, जो हाइड्रोजन है H, उससे ऊपर स्थित सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकालती है। सामान्यता, ये बात आप आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सामान्यता, मतलब जनरली ऐसा देखा गया, ठीक है, जनरली ऐसा देखा गया है कि जो भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं रखी होगी वो जब भी क्या करेंगी, किसी एसिड से रिएक्शन करती हैं, तो मोस्टली क्या होता है वहां पे, मोस्टली ये होता है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं जिंक की पूछूं H2SO4 से क्रिया कराऊं, किससे, जिंक की किससे क्रिया कराऊं, H2SO4 से, तो पहली बात ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो देखेंगे। तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है कि नीचे, ये देखेंगे पहले, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है कि नीचे,
हाँ, तो जिंक तो हाइड्रोजन से ऊपर होता है ना, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे केवल इतनी चीज है, Cu, Hg, Ag, प्लेटिनम, Au, ये नीचे की 5 चीजें याद रखो, ठीक है। कॉपर, मरकरी, Ag, प्लेटिनम और गोल्ड, ये 5 चीजें याद रखो। ये 5 ही जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के नीचे हैं, बाकी सारी की सारी हाइड्रोजन के ऊपर। तो ठीक है, तो जो भी हाइड्रोजन, जो भी मतलब ये जिंक है वो कहाँ रखा है, हाइड्रोजन के ऊपर। इसका मतलब है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। इसका मतलब रिएक्शन तो होगी, ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि रिएक्शन होगी। अगर नहीं होती तो भी पता लग जाता है इससे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर होगा कहीं पे, कहीं भी रखा हो, समझ लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन होगी। अगर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो वही ना, ये H2 यहाँ से निकाल रहे हैं, जब यहाँ पे लगा दो, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ से क्या निकल गया, H2। ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, जबकि जबकि आगे देखते हैं, आगे अगर मैं यही लिखूं यहाँ पे कॉपर प्लस H2SO और कहूं क्या, ये बन जाएगा कॉपर SO4 प्लस H2, नेवर नेवर नेवर, ठीक है, ये कभी नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि क्या है, कॉपर कहाँ रखा है, हाइड्रोजन से नीचे, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, याद रखेंगे ये बात, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नोट में डालेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होंगी धातुएं, वही क्या करेंगी, अम्लों से क्रिया करके H2 गैस निकालेंगी, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, जबकि कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया नहीं करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है, ऐसा क्यों। तो क्यों है वो आपके सामने आ चुका है, क्या रीजन है आप अच्छे से लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे मैं फिर से बता दें, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उनमें बस एक ही बात लिखनी है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसकी रासायनिक सक्रियता ज्यादा है, किसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा है, किसका अपचयन विभव ज्यादा है, यही बात आपको बार बार लिखनी है। तो उसे बिल्कुल क्या करें, आप अच्छे से 2-3 बार लिखो, आपको लर्न हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए सक्रियता नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ती है, अपचयन विभव ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी बढ़ती है, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, हिंदी में आराम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि जिंक H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस इसलिए निकालता है क्योंकि जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हमारा हाइड्रोजन है उससे ऊपर होता है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि जिंक की रासायनिक सक्रियता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसलिए यह सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। जबकि कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होता है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है। इसलिए यह कॉपर है वो H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है या क्रिया नहीं करता है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, समझ गए, ये बात आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इन्हीं से आपको क्वेश्चन 2 मिलने ही मिलने, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और चाहे क्या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही आता है, आप प्रीवियस से क्वेश्चन देख भी सकते हैं। क्या क्वेश्चन आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके प्रमुख लक्षणों तथा अनुप्रयोगों का वर्णन करो। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने आपको बता दी क्या होती है कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव को या मानक इलेक्ट्रॉन विभव पर रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी किसके आधार पर रखी गई है, हाइड्रोजन के विभव के आधार पर। और हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है, 0.00 वोल्ट। हाइड्रोजन के नीचे कितने एलिमेंट रखे होते हैं, केवल कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, और बाकी जितने एलिमेंट है वो ऊपर रखे होते हैं। ये बात ध्यान रखें, जो भी हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट रखे गए होंगे वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, जो हाइड्रोजन के ऊपर रखे होंगे वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील। मतलब जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर रखे हैं वो सभी एलिमेंट क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात आप अच्छे से जान चुके हैं। जब भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है।
अगर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ऊपर से नीचे आने पर अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। किसकी? अपचयित होने की, मतलब जल्दी जल्दी अपचयित हो जाओ, अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका मतलब ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटती जाती है। ये बात आप इतनी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे। ओके, लेट्स करो। ओके, नोट कर लेंगे ये पॉइंट पॉज करके। तो समझ गए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर रखी होगी वो क्या कर सकती है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, और जो नीचे रखी होगी हाइड्रोजन से वो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकती, हाइड्रोजन बेस नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो हाइड्रोजन से क्या है, कम क्रियाशील है। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि F2Cl2 Br2 I2, ठीक है, F2Cl2 Br2 I2 क्या है, हैलोजन, FCl Bri क्या है, हैलोजन। अगर मैं इनमें से पूछूं कि सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा है, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है और क्यों है, ये भी बताओ। ठीक है, F2Cl2 Br2 I2 ये हैं 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। मैं आपसे पूछ रहा हूं हु इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है। तो देखो, ऑक्सीकारक होते क्या हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, जिनका खुद रिड्यूसिंग, मतलब जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा हो, ये समझ लो, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो, ऐसे समझ लो। मतलब जो जितना जल्दी अपचयित होगा वो दूसरे को उतना ही जल्दी क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, क्या कर देगा, अगर तुम जल्दी अपचयित हो रहे हो तभी तुम दूसरे को जल्दी ऑक्सीकृत कर पाओगे, ये बात समझ लो। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इनमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन लेता कौन है, ठीक है, इनमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन लेता कौन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी लेता है, जैसे यहाँ पे आप जानते हैं, अगर मैं HF लिखूं कोई मॉलिक्यूल, तो हमें पता है कि जो हमेशा अगर बॉन्ड टूटता है तो Fe की तरफ टूटता है, क्लोरीन की तरफ टूटता है। अगर मैं HCl लिखता हूँ तो बॉन्ड जब भी ब्रेक होता है Cl की तरफ टूटता है। अगर मैं C+O लिखता हूँ, जब भी बॉन्ड टूटता है तो O की तरफ टूटता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो इस वाले से ज्यादा होती है। अगर मैं क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कहूं तो हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए क्या है, क्लोरीन अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता किससे, कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। इसी प्रकार यहाँ फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है वो हमारी फ्लोरीन की है। किसकी है, फ्लोरीन की। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता अगर पूछता हूँ तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा F की, फिर Cl की, फिर Br की, फिर I की। तो ये रहा हमारी विद्युत ऋणात्मकता। समझते रहिए एक एक पॉइंट। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी है, F की, फिर Cl की, फिर Br की, फिर I। मतलब यहाँ से क्या मतलब निकला, यहाँ से मतलब ये निकला कि इलेक्ट्रॉन वही लेगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। हाइड्रोजन की कम है इसलिए बॉन्ड उधर गया, बॉन्ड उधर गया, इसका मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन F में रख लिए। ठीक है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा। इसी को तो विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। विद्युत ऋणात्मकता किसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये है, मतलब फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों में सबसे जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो आप कहोगे यार, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, फिर Cl, फिर Br और सबसे कम I। ठीक है, तो जो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन क्या सोचेगा, हमें जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दो, हमें जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दो। मतलब F को इलेक्ट्रॉनों के प्रति चाहत ज्यादा है। ठीक है, जो फ्लोरीन है वो चाहता है कि हमें जल्दी इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, मतलब फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी दे रहा है। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, उस अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका क्या होता है, अपचयन। ठीक है, तो सबसे अगर जल्दी मैं पूछूं इनमें से सबसे जल्दी अपचयन किसका होगा,
तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? फ्लोरीन। इसलिए सबसे जल्दी अपचयन किसका होगा? फ्लोरीन का। किसका अपचयन होगा सबसे जल्दी? फ्लोरीन का। अगर फ्लोरीन का जल्दी अपचयन हो रहा है, ठीक है, सुन लीजिए, अगर फ्लोरीन का जल्दी अपचयन हो रहा है तो ये दूसरे का ऑक्सीकरण भी जल्दी कराएगा ना, क्योंकि जो अच्छा अपचायक होता है वही अच्छा, जो मतलब जिसका जल्दी अपचयन होता है वो दूसरे का ऑक्सीकरण भी उतनी जल्दी ही कराता है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर फ्लोरीन जल्दी अपचयित हो रहा है इसका मतलब ये दूसरे को जल्दी ऑक्सीकृत भी करेगा। इसका मतलब सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकरण। अगर फ्लोरीन जल्दी अपचयित होगा तो दूसरे को जल्दी ऑक्सीकृत कर देगा, और जो जल्दी ऑक्सीकृत कर देता है किसी को वही तो अच्छा ऑक्सीकारक होता है। मतलब फ्लोरीन खुद तो जल्दी अपचयित हो जाएगा लेकिन दूसरे को ही बहुत जल्दी क्या कर देगा? ऑक्सीकृत कर देगा। इसलिए सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा होगा हमारा? फ्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद Br2, उसके बाद I2। ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि ये हेलोजन है, इनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा है, तो आप बताएंगे सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये हो गया ऑक्सीकारक का ऑर्डर, ठीक है। इसे लिख लेंगे आप अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कि हेलोजन F2Cl2 Br2 I2 इसमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा है और क्यों है, ये भी बताना है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि जो फ्लोरीन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होती है, उसके बाद ब्रोमीन की, और सबसे कम आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता होता है। इसलिए जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए यह जल्दी अपचयित हो जाता है, और इसलिए जल्दी अपचयित होने के कारण यह दूसरे को जल्दी क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है। इसलिए फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है इनकी अपेक्षा में, ठीक है। तो सबसे अच्छा कौन सा ऑक्सीकारक है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर इसी का उल्टा पूछ देता है कि इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है, क्या पूछ देता है कि इनमें से सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है, ठीक है। तो सेम अगर ये वाला ऑर्डर इसको चेंज कर देंगे तो अपचायक का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अपचायक पूछता है कि इनमें से सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है, तो क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा I2, सबसे अच्छा कौन सा होगा? I2, फिर Br2 होगा, फिर Cl2 होगा, फिर F2। ये बात ध्यान रखेंगे, ये किसका ऑर्डर है? अपचायक का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जल्दी ग्रहण करेगा, अपचायक का मतलब क्या होता है? अपचायक का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें से पूछो सबसे ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? I2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेने जाता, ठीक है। लेकिन इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, मतलब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन उससे थोड़ी देर में देगा, ये उससे थोड़ी और देर में देगा, और ये तो देगा ही नहीं, ऐसा समझ लो, ये तो देने नहीं चाहता, ये तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये तो कहता है हमको देते ही रहो, देंगे ही बस, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि हेलोजन का अपचायक ऑर्डर, तो ये ऑर्डर है, सबसे अच्छा अपचायक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, सबसे अच्छा ये होता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर ऑक्सीकारक ऑर्डर पूछता है कि हेलोजन में सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा है, तो फिर पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सबसे अच्छा कौन सा है? ये फ्लोरीन। ये बात अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार ऑर्डर लिख देता हूँ अच्छे से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो भी क्वेश्चन नोट कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि हेलोजन या हेलोजनो FCl Br I2, यहाँ पे FCl2 F2Cl2 Br2 I2 में कौन अच्छा ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक है, या ऐसे पूछ लेगा इनको बढ़ते हुए ऑक्सीकारक क्रम में अरेंज करो, ठीक है। तो हमको पता है कि सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा है? F2। बढ़ते हुए में पूछेगा तो इधर बढ़ाना है, F2, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक हमारा F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। ये बात ध्यान से याद रखेंगे। अगर इसी का उल्टा पूछ लेता है कि सबसे अच्छा अपचायक कौन है, तो इसी ऑर्डर को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। I2 सबसे ज्यादा अच्छा, फिर Br2 अच्छा है, फिर Cl2 और फिर F2। क्यों है अच्छा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब वह अपचयित होना जल्दी चाहेगा, और जो जल्दी अपचयित होना चाहेगा वो दूसरे को उतनी जल्दी ऑक्सीकृत कर देगा। इसलिए फ्लोरीन अच्छा क्या है? फ्लोरीन अच्छा क्या है? ऑक्सीकारक। और जो आयोडीन है वो अच्छा क्या है? एक अपचायक है। क्यों? तो मैंने आपको बता दिया। तो नोट करें इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेना अनसॉल्व में बार बार रखा मिलेगा। ठीक है चलो वो आगे बढ़ते हैं। ओके समझ में आ रहा है? ओके ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो अब ये इतना डिस्कशन कर लिया, आप कुछ बातें करते हैं आगे, कुछ इससे और भी क्वेश्चन लगते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेरी बहुत अच्छे से। चलो पढ़ाई करते रहो अच्छे से। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है ये बताना। यहाँ पे Fe, कोबाल्ट, निकिल, Au, आयरन, सोना, ये यहाँ पे Ag, लिथियम, पोटेशियम और यहाँ पे सोडियम। इनमें से बताना है कि सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है। बताएंगे सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? क्रियाशीलता विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है सभी ने, तो वहां से पता लग जाएगा कौन क्रियाशील ज्यादा है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है ना, कि जो सबसे ऊपर रखा होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा क्रियाशील। तो सबसे ऊपर कौन सा रखा है देख लो पहले इसमें, लिथियम तो सबसे ऊपर रखा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है? लिथियम। बस मिल गया। ऐसे तो क्वेश्चन मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो क्या पूछेगा, देखो 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आएगा, सब्जेक्टिव में 2 नंबर का आएगा। कैसे पूछ लेगा कि इसको अरेंज कर दो भाई, अरेंज कर दीजिए, सब मतलब बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में अरेंज कर दिए, कौन सा ज्यादा कौन सा कम। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे ऊपर क्या रखा है? लिथियम रखता है, लिथियम। तो लिथियम सबसे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद पोटेशियम उससे कम क्रियाशील, फिर क्या है? बेरियम आयन। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या होती है, लिक, Sr, Ca, Mg, L, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, फिको, नी और यहाँ पे हो गया टिन, लेड। हो गया। इसमें से देखते हैं आगे, देखो क्या है, लिक। अब यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम के बाद, यहाँ पे क्या मिलेगा? निकिल। जिंक है? जिंक नहीं है, सॉरी जिंक नहीं है ना, निकिल। ये कोबाल्ट, आयरन। ठीक है क्या है? आयरन। उसके बाद निकिल, उसके बाद क्या है? निकिल है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे सोडियम, उससे पहले क्या आएगा? सोडियम आएगा ना, सोडियम Na, सोडियम। फिर निकिल आ गया, निकिल के बाद ये हो गया निकिल, और फिर Cu है यहाँ पे नहीं है, Ag, हाँ Ag आएगा क्योंकि ये Ag पहले होता है, और फिर Au तो लास्ट में होता है, ये है ना। कुछ छूटा तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये ऑर्डर पूछ लेगा। और क्या, अगर ये आपको अच्छे से याद है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। वेरी वेरी सिंपल। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन जल्दी अपचयित होगा? जल्दी अपचयित होगा, अपचयित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाते हो बार बार, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो बार बार। या ऐसा पूछ लेगा किसकी अपचयित होने की प्रवणता ज्यादा है? किसकी, ये क्वेश्चन नोट करते रहना, अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक है, प्रवृत्ति अधिक है। पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मरकरी। ये 5 हमको दे दी। दूसरा के निम्न में से कौन सा जल्दी अपचयित होगा? जल्दी अपचयित होगा, या ये ना लिख के क्या कह रहा है, अपचयित होने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा है? अपचयित करने की प्रवृत्ति नहीं, अपचयित होने की, खुद का अपचयन करने। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपचयित किसी को अपचयित करना नहीं है, खुद अपचयित होना है, वो प्रवृत्ति बतानी है। देख लो यहाँ पे होने और करने बहुत बड़ा अंतर है। अगर करना हो गया तो फिर चौपट हो जाएगा सब, ये बात समझ लो। क्या अपचयित होने की प्रवृत्ति या
अपचयित प्रवृत्त, ये बात समझ। अगर खाली भी कहता है कि अपचयित प्रवृत्त, ठीक है, क्या अपचयित प्रवृत्त, तो इसका मतलब अपचयित प्रवृत्त का मतलब खुद अपचयन होना। अगर कहता है अपचायक प्रवृत्त, इसका मतलब दूसरे को अपचयित करना, ये बात समझ। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन जल्दी अपचयित होगा। आपको पता है अपचयित कौन होता है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेता है। इनमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो जो सबसे ऊपर रखा होगा वो कम इलेक्ट्रॉन लेगा, जो सबसे नीचे होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसमें से देखो सबसे ऊपर यही रखा है, तो ये तो कम इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर ये रखा है, ये उससे ज्यादा लेगा, फिर ये उससे ज्यादा लेगा, फिर ये सबसे ज्यादा लेगा। मतलब नीचे रखा होता है और भी नीचे होते हैं, क्योंकि हमें 5 में से चूज करना है, सबसे ज्यादा ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं पूछूं सबसे जल्दी कौन अपचयित होगा, तो सबसे जल्दी अपचयित कौन सा है, मरकरी। मरकरी क्या चाहता है कि हमें जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन मिलते रहे। हाँ, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो कॉपर धातु जो होती है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा चुका है कि जो कॉपर धातु होती है वो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, जो कॉपर धातु है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को अपचयित कर देती है, सिल्वर को अपचयित कर देती है। क्यों सिल्वर को अपचयित कर देती है, ऐसा क्यों होता है, ये बताना है हमको। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे कॉपर धातु होती है, अगर उसको हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो सिल्वर को अपचयित कर देती है, क्या कॉपर धातु। ये हमें बताना है ऐसा क्यों होता है। देखते हैं, अगर रिएक्शन लिखते हैं तो किस प्रकार से होगी। हमें कौन सा सॉल्यूशन लेना है, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, ये लेना है। इसमें डालना क्या है, कॉपर डालेंगे। क्या कह रहा है कि वो अपचयित कर देती है, मतलब उसने बता तो दिया है कि वो अपचयित हो जा रहा है, मतलब Ag अलग हो गया। ठीक है, अगर Ag अलग हो गया तो बनेगा क्या, कॉपर नाइट्रेट Cu2NO3 का ट्वाइस, है ना, Cu2NO3 का ट्वाइस। ये देखो ध्यान से, ये बनता है ना, कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से क्रिया करता है, कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से क्रिया करता है, तो कॉपर नाइट्रेट और यहाँ पे क्या Ag क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे NO3 का ट्वाइस Cu, ठीक है, ये बनेगा। ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल आप लिख सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं अच्छे से कि क्या होता है। कॉपर कहाँ पे रखा होता है विद्युत श्रेणी में, हाइड्रोजन से नीचे, सॉरी कॉपर ऊपर रखा था हाइड्रोजन से, और ये जो Ag है कहाँ रखा होता है, नीचे। सक्रियता किसकी ज्यादा, कॉपर की, तो आप लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर होता है, इसलिए कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से Ag को अपचयित कर देता है। बस यही बात आपको लिख देनी है, बस हो जाएगा क्वेश्चन। क्या लिखना है, इसे बोलूं, ये बोलना है कि क्या होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर होता है, जिसके कारण कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है, जो क्रियाशीलता होती है, वो सिल्वर से ज्यादा होती है। इसलिए जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से क्रिया करता है तो यह सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को अपचयित कर देता है। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, लिख लेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट करो। ओके ओके, चलो नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि PbSO4 प्लस कॉपर और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस Mg, ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये बताना हमको। रिएक्शन बैलेंस से मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई ये मत दिमाग लगाना रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन तभी तो बैलेंस करेंगे जब रिएक्शन होगी। हमें तो ये बताना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलो ये बताओ रिएक्शन होगी या नहीं। ये वाली होगी, इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया। मैं पूछ रहा हूँ A वाली होगी या B वाली, ये दोनों ही होगी। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी इसमें से। ठीक है, देखते हैं। लेड सल्फेट कॉपर, लेड का स्थान कॉपर से ऊपर है या नीचे, यहाँ पे बताता हूँ तो साइड रेडी लिख बा सार Ca सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम मैग्नीज जिंक Cr
FeCO निकेल टिन लेड, ठीक है। यहाँ पे कैडमियम भी होता है, चलो कैडमियम एंड लेड, ठीक है। हमें इनसे मतलब है। तो देखते हैं Pb कहाँ पे है, Pb ये रहा Pb, और यहाँ पे क्या है, कॉपर तो ऊपर है ना Pb से, नहीं कॉपर नीचे होता है ना हाइड्रोजन के बाद CO, तो ऊपर कौन है, लेड, और नीचे क्या है, कॉपर। मतलब क्या है, ये जो लेड है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन तो हमारी क्या हो जाएगी, होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, होगी कि नहीं। कॉपर लेड को हटा पाएगा क्या, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, लेड ज्यादा रिएक्टिव है, लेड को तो कॉपर नहीं हटा पाएगा बेटा, हटा, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि क्या है, लेड ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। ज्यादा ताकतवर है ना लेड थोड़ी हट जाएगा, कह रहा तुम हमें हटाओगे, हम हटाएंगे नहीं, हम तुमसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। ये वाली कहते हैं CaSO4 प्लस Mg, देखते हैं Mg कहाँ पे, ये Mg भाई साहब ये रहे, और ये कैल्शियम भाई साहब कहाँ है, ये रहे कैल्शियम भाई साहब, ये रहे कैल्शियम भाई साहब, ठीक है। तो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि नीचे से जाने पर सक्रियता बढ़ती है, तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम खुद तो नहीं हटेगा लेकिन हटा सकता है, देखते हैं यहाँ तो हटने की पोजीशन, तो मैग्नीशियम कैल्शियम को नहीं हटा पाएगा, कह रहा है कैल्शियम मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूं, मैं क्यों हटूं, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें, इस प्रकार की जितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप चुटकियों में कर पाएंगे, क्यों कर पाएंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। क्या अच्छे से पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं, क्या बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन देने की लेने की टेंडेंसी कौन सी बढ़ती है, लेने की, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं फटाक से कि ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं क्या इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। सबसे ऊपर लिथियम होता है, सबसे नीचे Au होता है। लिथियम कहता है कि हम कम इलेक्ट्रॉन लेंगे, हम दे सकते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जो हमारा गोल्ड नीचे रहता है वो कहता है हमें देते रहो इलेक्ट्रॉन, जितने दे पाओ उतने दे दो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं पूछता हूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी है, तो कहोगे कि जो सोना है हमारा वो कहता है हमें इलेक्ट्रॉन देते रहो, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी बढ़ती है मतलब अपचयित होने की टेंडेंसी बढ़ती है, अपचयित करने की नहीं, अपचयित होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, बात ध्यान रखो, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि लिथियम जल्दी अपचयित होगा कि सोना Au, तो आप कहेंगे लिथियम जल्दी अपचयित नहीं होगा क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉन ही नहीं लेता है जल्दी, जो इलेक्ट्रॉन ही नहीं लेगा वो अपचयित कहां से होगा, तो जल्दी कौन अपचयित होगा, Au गोल्ड। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और किस प्रकार से करने हैं क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से इस लेक्चर को देखा है और जो पार्ट 1 है उसको भी देखा है तो बहुत अच्छे से बहुत ही सिंपल वे में आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर कभी भी पूछता है कौन सा अच्छा अक्षीकार है, कौन सा अच्छा अपचायक, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, किसकी क्रियाशीलता कम, कौन अपचायक अच्छा है, किसकी अपचयन प्रवृत्ति ज्यादा है, किसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा है, किसका कम है, किसका विद्युत धनात्मक लक्षण ज्यादा है, किसका विद्युत ऋणात्मक लक्षण ज्यादा है, सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप अब आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, विस्थापन रिएक्शन वाले भी, धन विद्युतीय लक्षण वाले भी, ऋण विद्युतीय लक्षण वाले भी, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप वो जो मैंने स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे थे वो आप अब अच्छे से सॉल्व करेंगे और उनके जो कमेंट में आंसर करेंगे कि हाँ ये हो पा रहे हैं आपसे या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आई होप अब आपसे वो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्विक रिवीजन करते हैं एक बार और फिर लेक्चर को ओवर करेंगे। और सभी लोग जो 4 क्वेश्चन लिखे थे बताएंगे कमेंट में कि क्या वो सॉल्व हो पा रहे हैं आपसे या नहीं हो पा रहे। चलो एक बार रिवीजन करते हैं अच्छे से फिर ओवर करते हैं। ओके रिवीजन कर लेते हैं। ओके चलो ओके सो ये हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है लास्ट वीडियो लेक्चर है, इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज व्हाटएवर द स्पेलिंग इज, ओके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कुछ नहीं होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें क्या होता है जितने भी जिनका मानक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन से कम होता है उनको ऊपर रखते जाते हैं और जिनका हाइड्रोजन से ज्यादा होता है उनको नीचे रखते जाते हैं हाइड्रोजन से। और किसके रेस्पेक्ट में बनाई जाती है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
बनाई जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में बनाई जाती है? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बनाई जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो क्या होता है देखो, तो हम डेफिनेशन बताइए आपको किस प्रकार से लिख के आना है, किस प्रकार से नहीं लिख के आना है कि तत्वों को उनको बढ़ते हुए मान इलेक्ट्रॉनों में रखने पर एक सीरीज प्राप्त होती है जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं वो एक बार रिवाइज करा देता हूं बस, ठीक है, फिर ओवर करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो यहाँ पे, सबसे पहला एलिमेंट लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, यहाँ पे इसके नीचे है, ठीक है, ये इसके आगे है, इसके नीचे यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, कोबाल्ट, निकेल, और यहाँ पे कैडमियम, टिन, फिर लेड। ठीक है, यहाँ से यहाँ चल रहा है, ठीक है, ये नीचे इधर की तरफ। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर Cu, फिर Hg, फिर Ag, प्लेटिनम, Au। ये बात ध्यान रखिए, तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये ऊपर से इधर नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमारी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहां से क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, ध्यान से देखेंगे, ऊपर से नीचे, कहां जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, क्या क्या बढ़ता है, क्या क्या घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, देखो, तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, कहां से कहां, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ती जाती है, ये बात ध्यान रखिए। और क्या बढ़ता जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी मतलब अपचयित होने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अपचयित होने की, करने की नहीं, अपचयित होने की प्रवृत्ति। ठीक है, ये बात समझ लो, क्या बढ़ती जाएगी, अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। और एक चीज तो पता है क्या बढ़ती जाती है, क्या बढ़ती जाती है, मानक इलेक्ट्रॉन भी वो तो बढ़ ही रहा है, तो यहाँ बढ़ जाएंगे, ई नॉट भी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, ई नॉट भी बढ़ रहा है। अगर अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मतलब अपचयन हो रहा है उसका जल्दी जल्दी, तो वो जल्दी ऑक्सीकृत भी करेगा दूसरा, मतलब अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है लेकिन ऑक्सीकृत करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, या लिख देंगे ऑक्सीकारक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, ऑक्सीकृत प्रवृत्ति नहीं बोली है मैंने, ठीक है, क्या बोली है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, कारक का मतलब दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा। ठीक है, खुद तो अपचयित हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा ही तेजी से, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और क्या बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर, अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तो कैसा चल जाएगा, रेड, इलेक्ट्रॉन लोगे तो कैसा चल जाएगा, नेगेटिव ना, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे बढ़े, इसका मतलब विद्युत ऋणात्मक लक्षण इंक्रीजिंग। तो विद्युत ऋणात्मक लक्षण भी क्या हो रहा है, विद्युत ऋणात्मक लक्षण भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, विद्युत ऋणात्मक लक्षण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कहां से कहां, ऊपर से नीचे की बातें हो रही है, ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है, और कुछ नहीं, अब इनका उल्टा लिख ही सकते हो, अगर ऊपर से नीचे अगर मैं पूछूं विद्युत धनात्मक लक्षण क्या होगा तो घट जाएगा, ऋणात्मक बढ़ जाएगा तो घट जाएगा, ये बात ध्यान रखो। अब बस एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो सक्रियता होती है, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, क्या, क्रियाशीलता, वो कहां से कहां बढ़ती है, नीचे से ऊपर, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, नीचे से ऊपर, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तब क्रियाशीलता बढ़ती है, रासायनिक सक्रियता कहां से कहां बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाने पर। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर नहीं, नीचे से ऊपर जाने पर। पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे जो ऊपर एलिमेंट रखा है वो ज्यादा क्रियाशील है या सबसे नीचे रखा है वो ज्यादा क्रियाशील है, तो आप बताएंगे जो सबसे ऊपर रखा है वो ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो सबसे, अगर मैं पूछूं द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इंक्लूड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कौन सा है, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हाँ पता है, लिथियम है, क्योंकि सबसे ऊपर रखा है, और सबसे नीचे रखा है वो लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है, Ku। तो आप अच्छे से ये कर पाएंगे। ये सारे जो लक्षण थे मैंने आपको बता दिए किस प्रकार, और कुछ बातें मैंने आपको बताएं कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर रखे हैं वो क्या करेंगे, अम्ल से क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। जो भी एलिमेंट कहाँ रखे हैं, हाइड्रोजन से ऊपर, वो क्रिया करेंगे एसिड से और हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, और जबकि जो नीचे रखे हैं हाइड्रोजन से
वो क्या नहीं कर पाएंगे, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि जो उनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है और उनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम है। ये बात भी आपको समझ में आ गया। या ये कह सकते हैं क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम है और इनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपसे कर ली। ठीक है, तो तब ये क्या है, अच्छे से इसे नोट्स कर लो। ठीक है, और इसको याद कर लेंगे, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कैडमियम, टिन, लेड। ठीक है, फिर हाइड्रोजन CuHg, AgPtAu, ये बात याद रखेंगे। ये पांच तो याद ही रखेंगे कि हाइड्रोजन से नीचे हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना 0.00 वोल्ट, ये E नॉट की वैल्यू कितनी है 0.00 वोल्ट। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अब आप उन चारों क्वेश्चंस के आंसर या ये बताएंगे कि आपसे चारों क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। All the very best. We will meet in next video lecture with a new chapter. And what is that? That will be a good surprise for you. Okay. Take care and carry on with your study. Okay, all the best everyone.